नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बच्चों में खौफ, वन माफिया बेखौफ। अल्मोड़ा जिले के ग्राम चौखुटिया स्यालदे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करती है। इस वीडियो में 5 बच्चों के सिर पर लीसा केमिकल डलवाया जा रहा है और जिसका वीडियो बनाकर ठेकेदार के ही कर्मचारियों ने वायरल कर दिया। पूरे प्रदेश में सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत टिटवी के गुराना गांव निवासी 5 बच्चे चौना के जंगलों में गए थे। वहां पर वन माफियाओं ने इंसानियत की सभी सीमाओं को पार कर दिया क्योंकि मासूम बच्चों के सिर पर लीसा डलवाया गया और जिसके बाद बच्चों के सिर पर और एलर्जी हो गई और शरीर पर भी एलर्जी हो गई। और आपको बता दें कि अब वन विभाग ने ठेकेदार सहित तीनों आरोपियों नेपालियों को राजस्व उप निरीक्षक के हवाले कर दिया है। मामले में परिजनों ने इस पर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। सवाल यह है कि प्रदेश में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले ये वन माफिया अब इतना कर गुजर गए कि छोटे और मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बनाने में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बच्चों में खौफ, वन माफिया बेखौफ क्यों, और इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत चौखुटिया स्यालदे में पिछले दिनों एक घटना घटी थी जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छोटे बच्चों पर लीसा का व्यापार करने वाले द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लीसा व्यापारी ने जंगल में लीसा निकालने के लिए कुछ गमले लगाए हुए थे। खेलते समय स्थानीय बच्चों से कुछ गमले टूट गए, जिसका पता ठेकेदार के कर्मचारी को लगा तो उन्होंने बच्चों को घर से उठाकर लाए व बच्चों से सिर में लीसा डालने को कहा। बच्चों द्वारा मना करने पर उन्हें धमकाया गया, जिसके डर से बच्चों ने अपने सर में खुद ही लीसा डाला। लीसा डालने के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा बच्चों को धमकाया गया कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करें। लीसा से बच्चों को नुकसान हुआ। बच्चों की आंखों में लीसा चला गया। बच्चों की आंखें भी जा सकती थी। वह बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। राजस्व क्षेत्र होने की वजह से अब ग्रामीण पटवारी को लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। तुम कहाँ से इसी रास्ते से गए गमले फेंकने? तू बता, गए थे? तूने कितने गमले फेंके? सर पे डालो, सिर पे डालो, लीसा डालो, अरे सिर पे डालो, सीधा ऐसा सिर करके डालो, डाला है ना उसने, ऊपर ऊपर। भाजपा भी इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए कठोर कार्रवाई करने की बात कह रही है। भाजपा का मानना है कि इस तरह की बच्चों के साथ हुई घटना शर्मनाक है। आरोपियों पर कार्रवाई कर ली गई है। देखिए, किसी भी प्रकार से छोटे बालकों के प्रति या किसी के भी प्रति इस प्रकार का व्यवहार क्षम्य नहीं है। जिन्होंने भी ये घटना की है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्म हो चली है। कांग्रेस ने सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही इस तरीके की इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत पर ठेकेदार सहित अन्य आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। मासूम बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है और वन विभाग उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, स्थानीय जिला प्रशासन उसका संज्ञान नहीं ले रहा है और एक ठेकेदार की आप दादागिरी देखिए इस लोकतांत्रिक प्रदेश में और इस देवभूमि में किस तरीके से उन छोटे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, लीसे से नहलाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया गया, शारीरिक उत्पीड़न किया गया। हमारी मांग है इस सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से, जिनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तत्काल प्रभाव से ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जिनके कार्य क्षेत्र में ये काम हो रहा है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। आपको बता दें कि लीसा पहाड़ों में होने वाले चीड़ के पेड़ों से निकलता है, जिसका उपयोग दवाई, केमिकल आदि बनाने में होता है। लीसा की सप्लाई उत्तराखंड से अन्य राज्यों व विदेशों में की जाती है। इसलिए
बड़ी संख्या में इसकी कालाबाजारी भी की जाती है, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो मानवता की सभी हदें पार कर दे, जिस पर अब सरकार और वन महकमे को जागरूक होने की आवश्यकता है, जो प्रदेश की जनता और वन संपदा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और आज इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से हम करवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है प्रवक्ता सत्यवीर चौहान साहब, हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता हेमा भंडारी जी आज हमारे साथ में जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से, और साथ ही कमलकांत जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के नेता हैं, और साधना शर्मा हैं, समाज सेवी हैं। शुरुआत हम सत्यवीर जी के साथ करेंगे। सत्यवीर जी, बच्चों के साथ ये हो रहा है, वन माफिया इतने सक्रिय कैसे हो गए भला आपकी सरकार में? जी, आपको प्रणाम, आपके सभी बच्चों को प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा सरकार को जैसे ही संज्ञान में ये मामला आता है कि ये जो सियालदह में घटना घटती है और उसके बाद जिस प्रकार से वहां के और वो क्षेत्र राजस्व विभाग में आता है, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए वो चारों जितने ही वहां के वो उसमें संलिप्त थे और ठेकेदार सहित 4 लोगों को उन्होंने तुरंत उसको राजस्व के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उसके बाद उन पर तत्काल मुकदमा किया और मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल आदेश दे दिए उसके। तो हमारी जैसे ही और संवेदनशील सरकार का मैं आपको कहता हूं कि जैसा मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे संज्ञान में जैसे भी कोई प्रकरण आएगा हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और जनता के हित में जो होगा वो करेंगे। दूसरा मैं उसका पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद यही नहीं कि उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया, वो जितने 5 बच्चे थे उनका स्वास्थ्य चेकअप किया गया और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है कि उनको किसी भी तरह की जो उनके साथ प्रताड़ना हुई है वो उनके मेंटली हरास ना हो उससे, और उनके परिवार वालों को भी उससे जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको कम से कम किया जाए। सरकार उस और निरंतर लगातार काम कर रही है और शासन प्रशासन निरंतर उस और देख रेख कर रहा है उन बच्चों की, खासकर अभी जो हमारे लिए मुख्यतः है उन बच्चों के स्वास्थ्य के किस प्रकार से देखरेख की जाए और किस प्रकार से वहां पर जो और बच्चे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इस प्रकार की घटना आगे ना घटे उसके लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश कर दिए गए हैं और वन मंत्री जी भी इस और निगरानी निरंतर कर रहे हैं। और जो मेनली ये है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश भी दिए हैं कि 2-3 दिन पहले जो आदेश दिया है कि जितने भी जिला अधिकारी है वो दूरस्थ क्षेत्रों में कम से कम महीने में 4 बार जाए और वहां पर जाना ही नहीं, वहां की जो मूलभूत आवश्यकताएं, वहां की जो दिक्कतें हैं वहां पर रहकर वहां पर उसी को वहीं पर जाके उसका निपटारा करें। तो आने वाले समय में इस प्रकार जब जिलाधिकारी खुद दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर रुकेंगे तो ये कम से कम हो सकता है, ये मिनिमम से मिनिमम होगा, मगर अभी जो मुख्यतः उन बच्चों के स्वास्थ्य से जो अभी उनका देख हो रही है वही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है अभी। बिल्कुल, लेकिन सत्यवीर जी कहीं ना कहीं जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी मामला संज्ञान में आएगा हम उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि इस तरह के मामले सामने आए ही ना, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई मुझे लगता है परेशान कर देने वाली है। सभी बच्चे उम्र में कितने ज्यादा छोटे हैं और वन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बच्चों के साथ इस तरह से क्रूरता और प्रताड़ना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो रिपोर्ट देखी होगी आप सबने। खैर, राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व आज हमारे सामने कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से है। राजकुमार जी, आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ जो क्रूरता इन वन माफियाओं ने दिखाई है बेहद निंदनीय है। ये प्रदेश बड़े शर्म की बात है कि प्रदेश के मूल निवासी हैं, चाहे वो हमारे अल्मोड़ा में रहने वाले हो, चमोली में रहने वाले हो या उत्तराखंड के किसी भी जिले में हो। आप ये देखिए, घसियारी योजना होती है तो बाहर से आए हुए अधिकारी जो आज IPS बन के यहाँ पे SP बने हुए हैं, SSP बने हुए हैं, हमारे स्थानीय महिलाओं को मात्र जंगल से घास लाने के लिए उठा के बंद कर देते थाने में। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक जंगल माफिया यहाँ जंगल काटे जा रहा है, स्थानीय लोग वहां पे अगर लीसा की इस तरह बच्चों ने खेलते हुए कुछ हो गया तो वहां माफियाओं का इतना वो है, आतंक है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनके कर्मचारी भी हमारे स्थानीय जो हमारे निवासी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। आप पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जहां देखेंगे, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे उधम सिंह नगर, कोई सा हिस्सा हो, आप बाहर के लोगों ने आके पूरा अतिक्रमण कर लिया है। और जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी, अपनत्व, उत्तराखंड के लोगों को अपनत्व मिले, अपना अधिकार मिले, उनका विकास हो, उनके लिए योजनाएं बने, उनके लिए शिक्षा बेहतर हो, उनको सुरक्षा मिले। आज कहीं ना कहीं बाहर के लोगों ने पूरी तरह से उत्तराखंड पे कब्जा कर लिया है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन सब में इनका कब्जा है।
आप देखिए देहरादून में 4 दिन पहले अभी आप लोगों ने, इन्होंने पूरा एक पूरा पहाड़ काट दिया, बहुत बड़ी हेडलाइन बनी, 2 चपरासियों को उठा के इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब जहां के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेंगे कि हम शहरी क्षेत्र जो अपने मकान बनाने के लिए जिन लोगों को जो पेड़ होंगे उसमें वो अपने पेड़ आसानी से काट सकते हैं, अब उसकी आड़ में कितने हजारों पेड़ों की बलि दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक मैसेज लग रहा है कि भू माफियाओं, जंगल माफियाओं के लिए ये प्रदेश बहुत सॉफ्ट है और मुख्यमंत्री का भी सॉफ्ट कॉर्नर उनकी प्रति दिखता है। कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लगातार ला जा रहे हैं, चाहे खनन को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो। आज देखिए पेड़ों को काटने के लिए ऐसी स्थिति है और हमें कहीं महसूस नहीं हो रहा। अभी ये छोटी छोटी घटनाएं सामने जरूर आ रही है, मगर हजारों ऐसी घटनाएं प्रत्येक जिले में हो रही है। कहीं पूरी तरह से उत्तराखंड के जो यहाँ के निवासी हैं उनका उत्पीड़न दोहन हो रहा है। अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आप उत्पीड़न सहते रहेंगे तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ मूल निवासी होकर आप अपने 2M दर्जे के स्तर पर रहना पसंद करें। यहाँ सरकार तो पैसे वालों को सुनती है। सहारनपुर से आके गुप्ता जी यहाँ पे पूरा पहाड़ काट देते हैं, अधिकारी काम वहां पे कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। आज जिलाधिकारी ने कार्रवाई करी, इसके आगे बढ़ने नहीं दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप नाम के लिए कार्रवाई करते हैं, आप उसके बाद की कार्रवाई क्या हुई ये बताइए ना। कितने लोगों के खिलाफ आपने यहाँ पे चार्जशीट फाइल करी, कितने लोग जेल गए, सब सुनने हैं यहाँ पे मामला। अगर आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो पूरा डेटा आप उठाकर देख लीजिए। FIR हुई है, चार्जशीट नहीं हुई है, लोगों को आसानी से बेल मिल गई है क्योंकि वहां पे क्यों छोड़ दिए जाते हैं। इतने सख्त कानून होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में उत्तराखंड की पीड़ा को समझते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ठोस कानून आए, ठोस कार्रवाई हो कि पहला अधिकार हर चीज पे उत्तराखंड के निवासियों का होना चाहिए, ना बाहर से आए हुए घुसपैठियों और माफियाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उत्तराखंड वासियों का ही हक बनता है हर एक चीज पर। हेमा जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से। हेमा जी, आपने सुना अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने रिपोर्ट देखी होगी, बच्चों के साथ किस तरह का क्रूर व्यवहार यहाँ पर इन माफियाओं की ओर से किया गया है। हेमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नोट करें। हेमा जी देखिए, जिस तरह के अल्मोड़ा में बच्चों के साथ में हेमा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और भी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यूकेडी से हमारे साथ में कमल कांत जी हैं। हेलो जी, हेलो जी हेमा जी, आप जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात। तो जिस तरह से शर्मसार करने वाली एक जो वीडियो वायरल हुआ है और अभी सत्यवीर जी ने कहा है कि उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस तरह की घटनाएं ठेकेदारों द्वारा जो इतना शर्मसार करने वाली जो घटना है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले देखिए दसियारियों के साथ में क्या हुआ था, उनका घास छीनने वाली घटना भी सामने आई थी। और जिस तरह से बच्चे भी देखो, वीडियो में आप देख सकते हो कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, उसके बावजूद भी देखिए कितनी क्रूरता दिखाई गई है। अगर उन बच्चों की आंखें चली जाती, उनकी रोशनी चली जाती तो क्या होता, तो उनके माँ बाप क्या करते हैं। आप देखिए ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश में हो इसलिए रही है क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है हावी हो गई है और अधिकांश जो उपकरण है वो निजी हाथों में दे दिए गए हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह की, क्योंकि आज उत्तराखंड की जल, जमीन और जंगल पूरी तरह खतरे में है। उसका कारण यह है कि भू माफियाओं का कब्जा, पूंजीपतियों का कब्जा उत्तराखंड में आकर ये लोग जमीन ले लेते हैं, उस पर बड़े बड़े लीज पर जमीन लेते हैं, उस पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बना देते हैं। उस पर मैं हरिद्वार की बात करूं तो 2000 से पहले हरिद्वार से नजीबाबाद जाने वाली रोड पर कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर बाहर से गुजरात की कंपनियों के बड़े बड़े रिजॉर्ट, आश्रम बन चुके हैं। तो पूरी तरह से जो है बाहरी लोगों का कब्जा होने के कारण उत्तराखंड पूरी तरह से खतरे में आ गया है। और उत्तराखंड, हमारी मांग है कि उत्तराखंड सरकार को अपनी नीतियों पर, धामी सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा मंथन करना होगा कि ऐसा क्या कारण है कि उत्तराखंड के लोग तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों का, भूमाफियाओं का कब्जा उत्तराखंड पर हो रहा है और पूंजीपतियों का कब्जा उत्तराखंड पर हो रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और सरकार को इसमें बारी बारी से, देखिए भाजपा की सरकार भी रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है, पर इसे किसी ने सीरियस लिया नहीं है। लगातार जो है उत्तराखंडियों के विकास के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
बस ये है कि बाहर वालों को किस तरह से यहाँ पर बसाया जाए। उत्तराखंड वाले बाहर चले जाएं, कोई फर्क नहीं है उससे। उत्तराखंड वाले पलायन कर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा कैसे कमाया जाए, ठेकेदारी प्रथा दे दो, सब कुछ बेच डालो, सब कुछ बेच डालो, ये इनकी नीति है। तो इस पर पहले धामी सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं धामी सरकार पर आप भी जो है वो आरोप लगा रही हैं। कमलकांत जी हमारे साथ में है, यूकेडी के नेता है कमलकांत जी। ये जो घटना हुई है इसके पीछे आपको जिम्मेदार कौन लगता है? क्योंकि इसमें कई सारे मामले हैं जो निकलकर सामने आए। एक तो वन संपदा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये माफिया हैं जो वन की चीजों को लेकर जाते हैं और बाहर सप्लाई करते हैं, इस पर रोक होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। क्या इस पर पर्याप्त एक्शन सरकार ले रही है? आप संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से? देखिए, सरकार ने तो कार्रवाई कर दी है, मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की तो आदेश दे दिए हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब मनुष्य को संपदा, जो उसकी संपदा है, वन है, जंगल है, उत्तराखंड के लोगों को जब उनसे दूर रखा जाएगा तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। उन पर जो अधिकार हो जाएगा, माफिया लोगों का हो जाएगा, तो वो डराएंगे। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का एक उद्देश्य था कि जो हमारे जितने भी जल और जंगल जमीन पर पूरा अधिकार उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए। आप ये घटना तो हुई है, उससे पहले हिलांग में जो चमोली में हुई थी, घसियारी योजना के अनुसार घास काटने पर वो रोका गया था, फिर चालान हुआ, इस तरह की घटना हुई। तो जब मानव को उनके अधिकारों से, जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे पहाड़ों में कहीं पर भी रह रहे हैं, उनको अधिकारों से जब वंचित कर दिया जाएगा और इस तरह की जब घटनाएं हो तो स्वाभाविक रूप से होंगी। उत्तराखंड क्रांति दल का ये उद्देश्य है कि जो जल जंगल जमीन, इन सभी चीजों पर उत्तराखंड क्रांति उत्तराखंड के लोगों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उनको सरकार ने उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, गांव में अगर कोई एक छोटा सा कोई पेड़ भी होगा, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब खराब भी हो रहा हो, उसको काटने का अधिकार नहीं है। आज की तारीख में सरकार कहती है कि उसको नहीं काट सकते, और अपनी इच्छाओं के अनुसार तो ये तमाम तरह के लाखों पेड़ इन्होंने काटे। यही नहीं, इस राज्य की जो व्यवस्था है उस पर, ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, और जो अधिकार होना चाहिए था वो नहीं दिए जा रहे। और कई बार सरकार कहती है कि आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग गई, तब ये चिल्लाते हैं कि गांव के लोगों को लाया जाए। अरे क्यों लाया जाए गांव के लोगों का, जब तुम उन संपदाओं पर आम जनता को और वहां के वन के लोगों को अधिकार नहीं देते तो बुझाने का भी अधिकार कायम के लिए दिया जाता है, तब उनको लाते हैं और कहते हैं कि ये आग को बुझाया जाए। तो ये जब खाली काम के समय या जरूरत के समय तो उनकी माताओं बहनों या लोगों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन जब क्या कहते हैं उन पर जो अधिकार की बात आती है तो उनको अधिकार नहीं मिलता। चाहे वो खनन से लेकर तमाम जगह पर ये घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से दिख रहा है कि तमाम, चाहे भूमि के अधिकारों पर देखिए, भूमि पर माफियाओं का अधिकार होता जा रहा है। तो ये घटनाएं, तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सरकार में उत्तराखंड में क्या कहते हैं भू माफियाओं और क्या कहते हैं ये ठेकेदारों का अधिकार होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि भूमाफियाओं का और जो वन माफिया हैं ये सक्रिय ज्यादा होते जा रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को उसका ठीक लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, साधना शर्मा जी हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं। साधना जी, आपका बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। साधना जी, बच्चों के साथ जो क्रूरता हुई, मुझे लगता है रिपोर्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि लीसा से बच्चों की जान को नुकसान पहुंच सकता था। उनके शरीर में, उनके सिर पर एलर्जी की खबरें पहले ही सामने आ रही है। आपको लग रहा है कि इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? किस तरह का एक्शन होना चाहिए ताकि नजीर पेश हो, आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं रिपीट न करें? बिल्कुल, बहुत शर्मसार घटना है। इंसानियत को, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। गरिमा जी, ये बहुत ही शर्मसार घटना है कि बच्चों के साथ इतनी शर्मनाक घटना। बताइए, उन बच्चों की आंखें चली जाती, उनको कोई और ज्यादा बीमारी कुछ हो जाती तो ये कहाँ के, तो किसी को कहाँ से इनको ढूंढ के लाते, इन नेपालियों को जिन्होंने उन बच्चों के साथ ऐसा करा। और उसके अलावा जो हमारा बाल संरक्षण आयोग है वो किस लिए बनाया गया है? उन्होंने क्यों नहीं इसमें संज्ञान लिया? उन बच्चों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था। और उत्तराखंड में मैं कहूंगी कि एक हर तरह के माफियाओं को संरक्षण देने का एक जगह बन गई है। जो भी माफिया है, कोई आपके या शराब माफिया हो या वन माफिया हो या और कोई माफिया हो, सारे माफिया यही संरक्षण लेने लगे हैं।
भू माफिया हो, ये जैसे अभी इन्होंने कहा हेमा जी कि बहुत सारे जो जंगल हैं वो रिजॉर्ट में परिवर्तित हो गए, ये इनकी बात एकदम सही है, क्योंकि जो सहस्त्रधारा जंगलों में बहती थी आज वो बिल्कुल आम आदमियों के बीच सहस्त्रधारा हमारी बह रही है। उसका कारण यही है कि जो रिजॉर्ट वगैरह है, बिल्डिंग है, वो सारी जंगल में आ गई है पूरी। तो इसके लिए तो कौन दावेदार, तो सभी यही लोग हैं ना। कानून, या हमारे कानून क्या है, हमारा सरकारें क्या हैं, हमारी ये जो समाज सेवी क्या कर रहे हैं, सभी लोगों के ऊपर वो बनता है कि क्यों नहीं इनको कहा जाता कुछ भी। अब बच्चों की जहां तक बात है, बच्चों के लिए उनको कुछ और उसको सजा दे देते, बच्चों को डांट देते, धमका देते, थप्पड़ लगा देते, तो लीसा उनके ऊपर डालना उसके लिए वो तो बहुत ही खतरनाक है, उनकी आंखें जल सकती थी उसमें। तो इसके लिए तो मैं बाल संरक्षण आयोग को कहूंगी कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, खाली मुकदमे से नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी लीसा डाला जाए, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो और थप्पड़ लगाया जाए कम से कम उन लोगों के ऊपर। और ये जो वन पुलिस थी वो क्या कर रही थी, वहां पे पुलिस भी तो होनी चाहिए ना, वहां पे पुलिस ने क्यों नहीं संज्ञान लिया उन बच्चों का, कि जो पुलिस बच्चे जब ये काम कर रहे थे तो वन पुलिस कहाँ गई थी उस समय? वो ये सभी ये किस लिए हैं सब लोग? वन पुलिस हो गई, वन संरक्षण, हमारे बाल संरक्षण आयोग हो गया, इन सबको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। खाली इसमें मुकदमे से और इनसे बात नहीं बनेगी, कम से कम आगे ये कोई कार्रवाई ना हो इसी तरह की बच्चों के ऊपर, उसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। सत्यवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने सबको सुना, मुझे लगता है हर एक पार्टी कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार मानती है इस पूरी घटना में। नुकसान पहले ही बहुत हो रहा है वन माफियाओं की ओर से, लेकिन अगर इन 5 बच्चों को कुछ होता या कोई समस्या इनके साथ हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन माना जाएगा। किसकी लापरवाही के चलते वन माफियाओं के हौसले आज इतने बुलंद हो गए? गरिमा जी, पहले मैं एक कांग्रेस की तरफ से एक महिला के संबंधों में इन्होंने बोला गया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अभी एक ही दिन गुजरा है किस प्रकार से इन्होंने सर्वोच्च पद पर आसीन जो एक वनवासी समाज और गिरिवासी समाज से जो आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हो, और वो सर्वोच्च पद पर बैठ के उस समाज के जो अखंड व्रत के लिए जिस प्रकार का उनका परिश्रम रहा है, चाहे आपने देखा होगा कि जो उन्होंने अपने किस प्रकार से अपने परिवार को खोते देखा, उसके बाद भी उन्होंने जो उनकी एक यात्रा थी जो भगीरथ यात्रा थी, जिसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, और उन्हीं प्रयासों से आज उस पद पर जो कि सबके लिए एक बहुत ही सम्माननीय होता है और देश में उच्च पद होता है उस पर आसीन। उस प्रकार देखोगे कि जो नेता सदन है, जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने किस प्रकार के शब्द दिए उन्होंने कल प्रकट किए, हम तो वो शब्द बोल भी नहीं सकते। तो अब खासकर मैं एक मिनट, मैं आप महिलाओं की बात आई है तो मैं राजनीतिक टिप्पणी, ये राजनीतिक सत्यवीर जी विषय पे मत भटकाइए ना, जो विषय और जो हम लोगों ने बोला है उसका जवाब दीजिए। मैं अभी रुक जाइए, मैं जो राजनीतिक टिप्पणियां हुई है उसका मैं जवाब दूंगा जब। ठीक है, सत्यवीर जी को बोलने दीजिए। सत्यवीर जी देखिए आप जवाब दीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि राजनीतिक टिप्पणियां हुई हैं। आज जो मामला है मुझे लगता है इसको राजनीति से परे भी आपको देखना चाहिए। अगर मैं बोलना चाहूँ कि हरीश रावत, नहीं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, लेकिन आज आप प्लीज ये मत कहिए, क्योंकि मैं जब खुद रिपोर्ट देखा मैंने तो मुझे भी लगा कि इस मामले में कम से कम राजनीति मत करिए। ये बच्चे किसी के भी हो सकते थे, ये नहीं है, ये किसी पार्टी के या दल के बच्चे नहीं है। अगर मैं स्मरण कराना चाहूँ कि हरीश रावत के समय में किस प्रकार के नारे लगते थे, लकड़ी लीसा बद्दी, तो ये नारे निरंतर मीडिया में चलते थे, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझको सुन लीजिए, मैं सबको धैर्य से सुना। ठीक है, बिल्कुल साधना जी उनको बोलने दीजिए, उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो कहना है कहिएगा। सरकार का कार्य हो, जब सरकार का कार्य ये होता है कि किस प्रकार से जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई की क्या जिसको जो निर्देश देने तो उसको वो निर्देश दिया, उस अंदर काम करे। दूसरा, आम आदमी के जो प्रवक्ता है जो बच्चों की बात करे तो इनको बताना चाहूंगा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से शराब घर घर पहुंच रही है और ऑनलाइन शराबें पहुंच रही है, तो ना बताओ शराब से क्या होता है। ये गुजरात में मौतें कैसे हो गई? ये जहरीली शराब से गुजरात में आप दिल्ली जाओगे तो मैं भी पूरे भारत में जाऊंगी। प्लीज साधना जी और हेमा जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी प्रतिक्रिया लेंगे, जो भी आपको कहना है काउंटर में हम जरूर सुनेंगे। ठीक है, सत्यवीर जी भी बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम आज इस पर आके चर्चा करेंगे। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों में खौफ, मनमाफिया बेखौफ, इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी लगातार बने हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सत्यवीर जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं किसी के बीच में डिबेट में नहीं बोला, जिसको जो ठीक है, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। मैं बोला तो मैं बोलना बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो बच्चों की फिक्र कर रही थी। तो दिल्ली में देख लीजिए आप, जब से इनकी सरकार आई है किस प्रकार से शराब का पूरा वो चल रहा है। और शराब से मैं बताना चाहूंगा, बच्चे से लेके उसकी माँ से लेके उसका पिता से लेके उसकी वाइफ से लेकर सबको किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। करेंगे नहीं, गुजरात में, अरे आपके बीच में नहीं बोलाऊंगा अपने समय पे। उत्तराखंड के बच्चों के ऊपर क्यों हुआ ऐसा अत्याचार, ठीक है। उसका बात हेमा जी उनको बोलने दीजिए, मैं उनको रोक रही हूँ ना। हेमा जी, जब आपकी बारी आए वो बोलिएगा। आपने बोला वो बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए। सत्यवीर जी आप बोलिए। हेमा जी, मैं आपके पास आऊंगी, उनके बोलने के बाद हम आपको ही सुन लेंगे प्लीज। लेकिन ऐसे दोनों साथ में बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे ना किसी की बात को, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। पंजाब भी जा सकता हूं। और सत्यवीर जी, पंजाब और दिल्ली और गुजरात को छोड़ दीजिए ना, उत्तराखंड पर बात कर लीजिए। आप पंजाब पर चले जाते हैं, आप दिल्ली पर चले जाते हैं, आपको समस्या क्या है? पंजाब और दिल्ली में जो हो रहा है आपको वही करना है क्या? आपको वही करना है? नहीं, आप सवाल के जवाब में सवाल नहीं कर सकते ना। आप सवाल का पहले जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। पहले जवाब दीजिए कि उत्तराखंड में ये क्यों हो रहा है। इन तक सवाल पूछता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का ये बता दीजिए, यहाँ कोई वार्ड मेंबर भी है तो इनकी सरकारें 2 जगह, वहीं तो मैं ले जाऊंगा ना कि किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। अगर ये हमारे उत्तराखंड में की बात कर रहे हैं तो मैं ये उत्तराखंड को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं। आज हम उत्तराखंड की डिबेट कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर हमने आपसे सवाल किया, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए उत्तराखंड में इन चीजें कैसे क्यों हो रही हैं? गरिमा जी, इनका उत्तराखंड में बता दीजिए। इनका आप सिर्फ इनका जवाब देने के लिए आए हैं क्या? आप वार्ड मेंबर ढूंढ रहे हैं इनका, जो बच्चों की इंसानियत। आप कह रहे हैं कि कोई आपके बीच में बोले ना, और आप सबकी ही चीजों को लेकर जवाब देते। कुछ जवाबदेही आपकी जनता के प्रति भी होती है सत्यवीर जी। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को जवाब देना आपके लिए काफी नहीं है। ठीक है, अब चलिए बोलिए। हाँ, और जवाब इसी का दीजिए ना कि आखिर उत्तराखंड में क्यों हो रहा है। दिल्ली पंजाब को छोड़ दीजिए, आप बोल लीजिएगा उसके बारे में, पहले उत्तराखंड पर जवाब दे दीजिए। और साधना जी, हेमा जी, प्लीज आप दोनों के पास मैं आऊंगी, आप दोनों की पूरी बात सुनूंगी। इनको पूरा सुन लेने देते हैं, पहले बोलिए। हम दिल्ली सुनने को थोड़ी बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अगर राजनीतिक टिप्पणियां होती है तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। वो जिस प्रकार के आरोप लगते हैं, आपके लाखों दर्शक है, वो जानना चाहते हैं कि बोलिए। आपके लाखों दर्शक है, आपके चैनल को लाखों दर्शक देखते हैं, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक टिप्पणियों का जवाब देना जरूरी हो जाता है।
तो मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड में अगर पर्यावरण की दूसरा मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। साधना जी ठीक है ना, उनको बोलने दीजिए, ऐसे पता समय वेस्ट होता है। प्लीज साधना जी, मैं इसके बाद आपके पास और हेमा जी की बात सुनूंगी, मैं आपके पास ही आऊंगी और उनके पास आऊंगी। प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए सत्यवीर जी। गरिमा जी, एक समय ऐसा था जब कहा जा रहा था कि पर्यावरण को लेके उत्तराखंड में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि जो उस समय के जो उनके वन मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड में जितने भी ये लीसा के पेड़ है उनको सबको काट दिया जाए। अब आप सोचिए कि हम कितने संवेदनशील थे, हमने कहा था इनको क्यों काट दिया जाए, उन्होंने कहा कि इससे नुकसान ही होता है। और आप देख लीजिए हमारे समय पे एक भी लीसा का पेड़ नहीं कटा है। और आपने देखा होगा कि अरेला के पर्व के समय किस प्रकार से हमने हमारे बूथ कार्यकर्ता से लेके प्रदेश के संगठन से सबने पौधों को लगाया कि किस प्रकार से उत्तराखंड की प्रकृति को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। हम तो पर्यावरण के प्रति चिंतित है और निरंतर उस ओर काम कर रहे थे। आपने देखा होगा, कल हमने देखा होगा कि आपने जब मुख्यमंत्री जी 5 बसें चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल बसें चलाते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से ही चलाते हैं कि एयरपोर्ट से ISBT एयरपोर्ट, तो हम पर्यावरण के प्रति कितने सजग है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार की रोडें हैं उसी प्रकार की बसें भी चलाई जा रही है और पर्यावरण को देखते हुए चलाई जा रही है। अभी जिस प्रकार के केंद्र सरकार के जो मानक, कौन सा पेड़ बचा है आपका? पिछले साल भी लाखों पेड़ लगे थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा साधना जी, मैं पहाड़ का नागरिक हूं, हमने ही खुद पेड़ लगाए हैं। अगर आपको कभी समय हो तो मैं आपसे निवेदन है, आप आइए कभी वहां पर। पेड़ लगा दिए, लेकिन पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों से जो लीसा निकल रहा है ये बाहर ना जाए, इसमें वन माफिया सक्रिय ना हो जाए, जो बच्चों पर डाल दिया गया ये ना हो, ये सब कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मैं अपना जवाब, जिस गांव का मैं निवासी हूं वहां पर एक भी पेड़ नहीं होता था मेरे पूर्वजों ने, और हमने उसकी रक्षा करते हुए आज आप देख लीजिए विशाल जंगल है और आज वो फॉरेस्ट के किस प्रकार से कवर करता है। तो पहाड़ में हमने जिस प्रकार से संरक्षण किया है, तो एक बार आइए और वहां जाके देखिए, तब पता चलेगा कि किस प्रकार से जंगलों की रक्षा की गई है और किस प्रकार से फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाया गया है। पहाड़ों पर जंगल नहीं थे तो क्या था? कि बिल्कुल भी जंगल नहीं है उत्तराखंड में, तो ये उन सब की मानसिकता दिखती है, जिस प्रकार से कल सदन के अंदर भी दिख रही थी और सदन के बाहर भी दिख रही थी, किस प्रकार से महिलाओं का। बच्चों वाले मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना? मैं फिर कहना, बच्चों वाले मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, सारी बातें करेंगे। मैंने बोल दिया आपको, हमारा कर्तव्य क्या बनता था कि क्या बनता? उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनको अरेस्ट किया गया। आने वाले वक्त में ऐसी चीजें ना हो। अच्छा, इसको लेकर आपकी ओर से क्या तैयारी है? आने वाले वक्त में ये सब ना हो, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही बस खाली तस्वीरें सामने आती रहे, लोग परेशान होते रहे और उसके बाद कोई घटना हो जाती किसी बच्चे के साथ, आप कह देंगे हमने तो कार्रवाई कर दी ना, हमारा यही काम था? अभी आप यही कह रहे हैं? आपकी डिबेट में अभी एक मुद्दा और आया गरिमा जी की, बोला कि जिस प्रकार से भी एक पहाड़ को काट के उसको समतल किया गया, उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से कार्रवाई। अभी यहाँ पर एक वक्ता कह रहे थे कि 2 चपरासियों को गिरफ्तार किया। अगर वो अखबार पढ़ के आते कल के तो उनको पता चलता कि उसी में एक खनन के अधिकारी है वीरेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि राजनीतिक टिप्पणियों का जवाब देना नहीं जरूरत है। चोर चोरी कर गया, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। आपने जवाब दिया था। अरे अगर ईमानदार है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। निलंबित करने क्या मतलब? 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी उन्हें तो करोड़ों रुपए कमा लिए। अब वो करोड़ों रुपए वाला हिसाब कांग्रेस ही जानती है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ आज ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो ना बताएं और किस प्रकार से एक परिवार को सत्यवीर जी, ठीक है सत्यवीर जी, आपके पास आएंगे क्योंकि आपको सारी बातें करनी है। आप ईडी पर चले जाएंगे, आप गुजरात चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, लेकिन अपने उत्तराखंड का कोई मुद्दा होगा उस पर खुलकर नहीं बोलेंगे। ये गलत बात है सत्यवीर जी, आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बोलेंगे क्या? ठीक है, हेमा जी कुछ कह रही थी लगातार, हेमा जी बताइए। अधिकारी से लेके कर्मचारी तक गिरफ्तार किया गया। सिर्फ गिरफ्तार कर लेना काफी नहीं होता, आने वाले वक्त में ऐसी चीजें ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये नहीं होता कि कोई भी घटना होगा इस पर हमने कार्रवाई कर दी तो हमने बड़ा तीर मार दिया। ठीक है, हेमा जी बताइए। सत्यवीर जी की तरह हमें पूरा हिंदुस्तान नहीं घूमना है, हमें उत्तराखंड के मुद्दे पर आपने डिबेट रखे तो उत्तराखंड के मुद्दे पर ही होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं, ये सत्यवीर जी ने बताया। बच्चों के ऊपर, बच्चों की आंखों में लीसा चला जाता, उनकी आंखें फूट जाती, लेकिन मुख्यमंत्री जी सजग हैं पर्यावरण के प्रति। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री जी सजग हैं पर्यावरण के प्रति। मतलब किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, मैं आपको बताती हूँ, ये कहते हैं कि मैं पहाड़ों में, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, मैं पहाड़ों में रहता हूँ।
जब गाय और भैंस और बकरियां चराने जाते हैं ना तो ढंकारों में जाके चलना पड़ता है, वहां पर जो पहाड़ियां होती है ना उन पे चलना पड़ता है, और वहां पर गिरने का इतना डर होता है। जहां से लीसा निकलता है ना जिस पेड़ से, उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं जब सूख के, उसमें अगर फिसल जाए कोई तो वो नीचे ही जाके गिरेगा, तो उसकी मौत निश्चित है। इतना खतरनाक उन क्षेत्रों में होता है। तो ये उस पर रोक तो नहीं, अगर ये लीसा ये कर रहे हैं, इन्होंने ठेकेदारों को दिया हुआ है। पहली बात तो हमारे उत्तराखंड का नाश ही इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ठेकेदारी प्रथा को अगर इन्होंने तो उसकी देखभाल क्यों नहीं हो रही है? बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो जब इनको ठेकेदार के आदमी क्यों नहीं खड़े थे वहां पर, बच्चों पर क्यों नहीं वहां पर कंट्रोल किया गया? लेकिन जब उनसे गलती हुई, बच्चों के बच्चे हैं, नादान हैं, उनसे हो जाती हैं गलतियां, उस पर उनको इतना बड़ी सजा देना और कहते हैं कि मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद ये तो जल्दी से उनकी जमानत भी करा देंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। अभी तो दिखाने के लिए कि भाई हल्ला हो जाएगा बच्चों के साथ। अरे उनके जिनके बच्चे हैं ना उनके घर जाके पूछिए कि उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के प्रति सजग हैं, बहुत सजग हैं, हमेशा पेड़ लगाते हैं, हमेशा पेड़ लगाते हैं। आखिर जो जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं ना वो तो बेवकूफ है, सभी सामाजिक संस्थाएं लगाती हैं पेड़, सारे लोग पेड़ लगाते हैं, केवल मुख्यमंत्री जी पेड़ नहीं लगाते। अब इन्होंने जो कांवड़ियों के लिए बोला था कि पेड़ लगाएंगे तो दिखाएंगे ये भी कि पेड़ कितने लगाए हैं और कहाँ लगे हैं। पेड़ लगाना ना लगाना एक पर्यावरण का मुद्दा, उस पर हम लगातार बात करते हैं। देखिए लेकिन आज जो चीज हुई है ना, मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ ये सोचा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी घटना कैसे हुई, क्योंकि ये जो बच्चे जिनके साथ इस तरह की घटना, इस तरह की क्रूरता की गई है इन ठेकेदारों के द्वारा, ये बच्चे किसके थे किसको पता है? क्या किसी दल के बच्चे हैं? ये तो बच्चे हैं ना सिर्फ उत्तराखंड के, और ये किसी के भी साथ हो सकता था सत्यवीर जी। तो ऐसे में ये कहना कि कौन सा दल क्या कह रहा है, मुझे लगता है इससे परे हटकर भी कभी सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। ठीक है, समाज सेवी जी हमारे साथ में साधना शर्मा जी। साधना जी, अभी आप भी कुछ कह रही थी, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? आपको लग रहा है कि क्या चीजें जो हैं ठेकेदारी प्रथा के चलते नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये वन माफिया कहे जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है? साधना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हैं क्या आप? प्लीज अनम्यूट करें। साधना जी अनम्यूट करें आप ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। तो साधना जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। साधना जी अनम्यूट है फिलहाल। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उसके बाद आएंगे हम साधना जी के पास। साधना जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आई है जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं यही कह रही थी, छोटे छोटे बच्चों पर वन पुलिस का भी तो पहरा रहना चाहिए था ना। जंगल में वन पुलिस नहीं थी क्या उस समय पे? क्यों नहीं उन बच्चों को देखा गया? छोटे छोटे बच्चे नादान में खेल में कुछ भी कर सकते हैं वो तो। उनका तो ध्यान रखने के लिए वहां ठेकेदार होना चाहिए था, वन पुलिस होनी चाहिए थी। तो उनको जो सजा दी गई है, मैं तो बाल संरक्षण आयोग को भी कहूंगी कि वो भी इसके ऊपर संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और कानून अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। अब बच्चों को कहा कि अपने सिर पे लीसा डालिए। मैं आपकी रिपोर्ट में देख रही थी, बताइए लीसा कितना खतरनाक होता है, उनको ये समझ नहीं था। और छोटे छोटे बच्चों की आंखें चली जाती। वो तो अब जब जैसे इन्होंने मुकदमे की बात करी है, मुकदमे क्या थोड़े दिन बाद रात गई बात गई खत्म हो जाएगा, मुकदमे से कुछ नहीं होने वाला। उनके साथ साथ पीछे पीछे मुकदमे के या तो हम लोग चलें तब तक कुछ होगा, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, और वो आपस में कोई समझौता कर लेंगे या जो भी करेंगे वो। लेकिन ऐसी कार्रवाई दोबारा, मतलब ऐसी जो ये है घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। इसका संज्ञान जरूर सबको लेना चाहिए, और खास तौर से बाल संरक्षण आयोग को, क्योंकि वो इसीलिए बनाया गया है। जो आयोग है बाल संरक्षण आयोग, वो बच्चों की घटनाएं देखे, बच्चे बाल श्रम ना हो, इस तरह के बच्चों के उत्पीड़न ना हो। तो ये वो किस लिए क्या है, वो क्यों नहीं काम उसको संज्ञान लिया और उसने क्यों नहीं कोई आवाज उठाई, उसको भी ध्यान रखना चाहिए था ये बात का कि आयोग इसीलिए बनाए जाते हैं। महिला आयोग महिलाओं के हितों में काम करता है, बाल आयोग बालकों के हितों में काम करता है। तो बहुत जरूरी है। और जहाँ तक हमारे सत्यवीर चौहान जी पेड़ लगाने की बात कर रहे थे, जंगलों की बात कर रहे थे, पेड़ तो पिछले साल भी 2.5 लाख 3 लाख पौधे लगाए गए थे, उनमें से गरिमा जी आज एक पौधा नहीं है, एक पौधा नहीं, एक पेड़ नहीं है उसमें। बात तो ये है कि कितने पेड़ आपने संभाले,
कितने हजारियों कल भी लगाए गए, परसों भी लगाए गए, और ऋषि पर्णा बनाया जा रहा था, ना वो ऋषि पर्णा बनी, ना वो मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, बच्चों के साथ राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा है ना कि राजनीतिक विषयों पर आप एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी कर लीजिएगा, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, रोज हम डिबेट करते हैं, लेकिन कम से कम जब बच्चों के साथ इस तरह की क्रूरता हो तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे लगता है ठीक नहीं है। उसमें से सभी दलों को दलों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए उन बच्चों के बारे में। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी समाजसेवी हमारे साथ में जो थी साधना शर्मा जी, वो लगातार कह रही है कि अगर ऐसी घटना होती है तो वन पुलिस क्या कर रही थी ऐसे में, क्योंकि वन पुलिस की जिम्मेदारी होती है ना कि ऐसी चीजों पर नजर रखना, और सबसे अहम कि वन संपदा को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस पर भी नजर वन पुलिस ही रखती है। कहां थी वन पुलिस? वन पुलिस तो ये जंगल माफियाओं को, ठेकेदारों को संरक्षण देने में व्यस्त रहती है। अच्छा। इनके साथ पार्टी करने में व्यस्त रहती है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम छोटा सा, जो फॉरेस्ट गार्ड हो, रेंजर हो, डीएफओ हो, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। आप एक भी व्यक्ति को ढूंढ नहीं सकते उत्तराखंड के अंदर जो जिनको जंगलों की संरक्षण का, सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, कि विकास का, वो उनके विनाश में तुले हुए हैं। कहीं पे जंगल के पेड़ काट के पीछे जा रहे हैं, कि जंगल की जमीनों को दूसरी जमीनों बदला जा रहा है। आज पूरा ठेका लेते हैं जो ये हमारे जंगल के अधिकारी, डीएफओ और हमारे वन संरक्षक, इस टाइप का कि हाँ, इस जमीन में से इतने पेड़ काटने की ठेकेदारी हमारी है। जो आदमी भ्रष्टाचार में पूरी तरह विभाग लिप्त है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो बच्चों के साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई है उसमें उनको न्याय मिल पाएगा? आप देखिए, आप एफआईआर करने के मात्र उनसे न्याय नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा कानून बनना चाहिए कि एहसास हो हमें हिमाचल प्रदेश की तरह कि ये हमारे अपने लिए उत्तराखंड राज्य बना है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बना है। जो आज उत्तराखंड का भविष्य है उसकी आंखें फोड़ी जा रही है, उनको उठक बैठक कराई जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उन पे लीसा डाला जा रहा है, महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है। ये सब लोग कौन कर रहे हैं? ये उत्तराखंड के बाहर के लोग कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का दोहन करने आए हैं। ऐसी नीति माननीय मुख्यमंत्री जी बनाई है जिसके कारण हर सरकारें, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, आएंगी जाएंगी, कोई मुख्यमंत्री परमानेंट नहीं रहेगा, मगर याद उनको किया जाएगा जो वास्तव में उत्तराखंड के नागरिकों को ये एहसास करा दे कि मैंने ये नीति आपके लिए बनाई थी और आपके उद्धार के लिए बनाई थी, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था, यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उनको उज्जवल भविष्य देने के लिए। आज ये वीडियो देखने के बाद कहीं लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में तो बच्चों के साथ काउंसलिंग कराने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, अभी बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्होंने डराया धमकाया गया, घर पर न बताने की बात कही, और लीसा डाला जाना, बच्चे भी जानते हैं कि वो चीज क्या है, क्योंकि पहाड़ के बच्चे हैं और अवगत हैं वो लीसा से, और ऐसे में अगर उनसे गलती से कुछ चीज गिर जाती है तो उस पर इतनी बड़ी सजा। कमलकांत जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वन माफिया जो है वो बेखौफ है, इसी के चलते इतना कर गुजरने की हिम्मत उनमें आ गई? बेखौफ है कि कार्रवाई हो भी जाएगी तो क्या हुआ, 2 दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे? जी, ये घटना जो हुई है बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ लीसा अगर आंख में चल जाता वाकई में बड़ा खतरनाक होता। लेकिन एक बात और भी दिख रही है, उत्तराखंड में वन माफिया नहीं, आप सुनिए, वन माफिया है, भू माफिया है, अधीनस्थ आयोग में नौकरी माफिया है, क्या कहते हैं, धर्म माफिया है, और खनन माफिया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया है। आप बताइए, इतने सारे वो है कि मतलब 7-8 ग्रुप है, 8 जनों को, यहाँ तक नौकरी तक के लिए माफिया है। तो हर चीज में माफिया उत्तराखंड में बैठा हुआ है और सब तरह के काम कर रहा है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर वन से नौकरी तक से लेकर धर्म माफिया भी बैठे हुए हैं, धर्म के परिवर्तन कराने वाले। तो इस तरह के पूरे 7-8 जनों का ग्रुप बैठा हुआ है। उत्तराखंड सरकार कर क्या रही है? उत्तराखंड सरकार को तो बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार, चलो ठीक है, जो कार्रवाई तो करेगी, वो जो भी कार्रवाई करेगी वो उन पर देगी, उन पर कोर्ट में जाएंगे और उन पर केस लगेगा। लेकिन सरकार ने अभी तक जो ठेकेदार है उसका टेंडर निलंबन क्यों नहीं किया? आप पूछिए सतवीर जी से। हाँ, बिल्कुल, अभी अगला सवाल। हाँ, पूरी कार्रवाई हो जाए, इस बात को रोका जा रहा है पीछे से। अगर इस बात को अगर हो जाएगा तो 90% तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, माफिया। तो उसका टेंडर बिल्कुल तुरंत उसका निलंबन किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, मैं देख रहा हूँ काफी समय हो गया।
तो ये चीजें कार्रवाई होंगी तभी उस पर कानूनी कार्रवाई के कारण तब आगे ये घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई और ये दिखा रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तमाम तरह की घटनाएं उत्तराखंड में होती जा रही है कि सरकार संज्ञान में नहीं ले पा रही। इतने माफिया बैठे हैं तो क्या राज्य चलेगा? ये तो खत्म होता हुआ राज्य है, पूरी तरह से दिख रहा है। आज धरातल में देखिए आप, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, ये राज्य बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। ठीक है सत्यवीर जी, अभी सुना आपने, कुछ सवाल किए गए हैं। मैंने सभी को धैर्य से सुना और मुझको ये धैर्य से सुनते नहीं है। मैंने किसी के बीच नहीं, मैं आपको मौका पूरा देती हूँ, आप ये नहीं कह सकते सबसे ज्यादा मौका देती हूँ। कहना चाहूंगा कि विषय से संबंधित किसी से बातें नहीं की। मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि अगर किसी को पहाड़ों में जाना है और जिस प्रकार से नहीं, विषय से संबंधित क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं कमल कांत जी सब्र करिए, उनसे जवाब देंगे। ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, लीजिए ना, अब सुन लीजिए। आप कमल कांत जी इनको बोलने दीजिए। अगर किसी को देखने हैं कि पिछले 5 साल में कितने पेड़ पौधे अपना किस प्रकार से लगे हुए हैं और किस प्रकार से वो बड़े हो चुके हैं, तो अपने 5 स्टार जो कमरे हैं उनसे बाहर निकलिए, तब जाके आपको पता चलेगा किस प्रकार से पिछले 5 सालों में हरियालियां पहाड़ों में देखने को मिली है। जो पहाड़ सूखे थे वहां किस प्रकार से आज पेड़ पौधे हवा दे रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों की बात जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रही थी, तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, उत्तराखंड में रहते हुए ही कहना चाहूंगा जिस प्रकार से कहते कि आप उत्तराखंड पे रहना। हमारा एक नागरिक दिलावर उत्तराखंड का ही बेटा था, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। किस प्रकार से वो जहांगीरपुर की दिल्ली के दंगों में किस प्रकार से उसने अपने प्राण गंवाए। और कल ही आपने देखा होगा कि कोर्ट ने किस प्रकार से कहा है कि ये सोची साजिश थी। दूसरा मैं कहना इतना मत डरिए सत्यवीर जी, आम आदमी पार्टी की तो दहशत हो गई, आपको सपने में भी आम आदमी पार्टी नजर आने लग गई है। हेमा जी प्लीज, हेमा जी बीच में नहीं बोलते ना, हेमा जी फिर वो बोलेंगे नहीं। ठीक है कमल कांत जी और हेमा जी प्लीज, अभी आप लोग बोले तो वो बीच में नहीं बोले, वो बोलते हैं जो भी आपकी बात का काउंटर करते हैं, आपके बोलने की बात करते हैं ना, तो वैसे ही आप भी करिए। पर मुझे ऐसा लगता है गरिमा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और यूकेडी के प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से डिबेट में आगे ठीक है कोलैप्स नहीं किया जाता। हेमा जी और कमल कांत जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपके सवालों का जवाब वो भी देते हैं ना, जब उनकी बारी आती तब बोलते हैं, तो आप लोग भी शांत हो जाएंगे तभी तो उनकी बात सुनेंगे, ऐसे फिर इसी बातों में समय चला जाएगा। प्लीज सत्यवीर जी बोलिए। उनका टेंडर का पता कमल कांत जी प्लीज, पहले मर्यादा में रह के कमल कांत जी, कैसे वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है? तमीज नहीं है तुझे बात करने की। कमल कांत जी प्लीज, कमल कांत जी प्लीज 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 भाषा पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सभी सम्मानित पार्टियों के प्रवक्ता हैं, तो कम से कम इस तरह की भाषा पर मत उतरिए। आप लोग चैनल पर बैठे हैं, कम से कम इतना ख्याल रखिए। सत्यवीर जी को बोलने दीजिए प्लीज। अभी कमल कांत जी, हेमा जी, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। सत्यवीर जी अपनी बात पूरी करिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप कारण है कि जो चोरी चकारी करके। कमल कांत जी मैंने आपको टाइम दिया था ना, आप बोल चुके, अभी बीच में बोलने का क्या मतलब है? प्लीज धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज प्लीज। हो गया ना, हो गया कमल कांत जी, समय बर्बाद हो रहा है डिबेट का। कमल कांत जी प्लीज प्लीज। इसको प्रवक्ता को कैसे भेज दिया यहाँ? आप बोलिए सत्यवीर जी, आप बोलिए। कमल कांत जी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्ट कहूंगा मैं, आपको कृपया करके आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। गरिमा जी आप निरंतर इसको सुनते जा रहे हैं, रोक नहीं रहे हो। अरे कमल कांत जी प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपको पूरा मौका दिया गया ना बोलने का, आप बीच में बोलने का क्या मतलब है? सारा समय आपस में लड़ते रहिएगा प्लीज। कमल कांत जी आपके पास आएंगे, आपको जो बोलना है तभी बोलिएगा ना, आपको मौका देती नहीं हूँ क्या? मैं आपको देती हूँ ना, बीच में बोलने से नहीं होता ना, सारा समय बर्बाद होता है। सत्यवीर जी अब बोलिए प्लीज, अभी हो गया, कोई टीका टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर, बोलिए। हाँ कमल कांत जी को म्यूट करिए प्लीज, कमल कांत जी को म्यूट करिए। बोलिए सत्यवीर जी, आप बोलिए, आप सत्यवीर जी बोलिए। आप सत्यवीर जी आप बोलेंगे? मैं गरिमा जी यही कहना चाहिए, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, और किसी को भी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार से कल कांग्रेस ने अपनी मर्यादाओं का लांघा, उसी प्रकार से आज आप देख रहे होंगे यूकेडी के प्रवक्ता भी उसी प्रकार मर्यादाओं को लांघ रहे, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, इनको ये नहीं पता है कि किस प्रकार के शब्दों का यूज करना है। कमल आप लोग प्लीज आपस में मत करिए। के बारे में गलत बोलना सही बात नहीं है, पहले आप माफी मांगिए।
शर्म आ रही है आपको? माफी आपको मांगी थी, आपने किस प्रकार के शब्द मेरे लिए यूज किए हैं, अपनी पार्टी के लिए शब्द यूज किए। मैंने आपकी पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, मैंने आपको इतना बोला कि आपसे प्रशिक्षण करना चाहिए कि किसका आपने किस प्रकार के अपने खुद जाके अपनी डिबेट देख लेना, फिर आप अपने आप दोनों आपस में डिबेट करने के लिए आए हैं क्या? आप दोनों आपस में डिबेट करने के लिए आए हैं? कमलकांत जी, मैं कब से आपको शांत करा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ कि चुप हो जाइए, जब आपके पास आएंगे तो बोल लीजिएगा, या आपस में ही लड़ना है? प्लीज कमलकांत जी, अब एक भी बार आप बीच में नहीं बोलेंगे। और सत्यवीर जी, अब आप बिना रुके अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए। सत्यवीर जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार निरंतर अपने कार्य कर रही है और इसी का कारण है कि इस बीच में जो चुनाव हुए हैं, और मैं इनका सभी का दर्द समझ सकता हूं। जिस प्रकार से आपको कहना चाहूंगा 2014 के बाद जिस प्रकार की राजनीति शिफ्ट हुई है, जो एक इलाइट वर्ग के लिए होती थी, जो एक केवल लुटियन दिल्ली से चलती थी, वो आज 2014 के बाद अगर दूरस्थ क्षेत्र में कोई व्यक्ति बैठा है उसके लिए भी राजनीति पहुंची है, उसके लिए भी सार्वजनिक जीवन में जो कार्य हो रहे हैं वो उन तक पहुंची है। इसीलिए इनका ये दर्द है, इसी प्रकार के ये शब्द यूज करते हैं और निरंतर इनका यही कारण है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने निरंतर अभी जब से चुन के आई है और निरंतर जनता के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ानी हो, चाहे आंगनबाड़ियों की पेंशन बढ़ानी हो, चाहे भोजन माताओं की पेंशन बढ़ानी हो, चाहे आपने देखा हो कल ही मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सुविधा 5 इलेक्ट्रिकल बसें की और 15 इलेक्ट्रिकल बसें जल्द से जल्द आएगी। पर्यावरण के प्रति हम इतने चिंतित है। ठीक है, पर्यावरण के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि बस आने वाले वक्त में बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको वन संपदा की कैसे आप रक्षा करेंगे और इन वन माफियाओं को लगाम कैसे लगाएंगे? बस इसका जवाब जल्दी से दीजिए, आपसे ही लेंगे। विश्व सराहना कर रहा है और उत्तराखंड जिस प्रकार। सत्यवीर जी, मुझे आपका गरिमा जी प्रश्न सुनाई नहीं दिया। जी सत्यवीर जी, देखिए आपने बता दिया कि पर्यावरण को लेकर आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं सरकार क्या कर रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी। सत्यवीर जी, आने वाले वक्त में वन संपदा नष्ट ना हो, ये वन माफिया इतने सक्रिय ना हो, इनके हौसले इतने बुलंद ना हो, किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? ये मत कहिएगा कि हमने गिरफ्तारी कर ली इन कुछ लोगों की, ये इस केस के जिम्मेदार थे, आने वाले वक्त में कोई केस रिपीट ना हो, इसके लिए क्या एक्शन लेंगे? देखो, मैं फिर कहना चाहूंगा गरिमा जी, हमारा काम होता है कि जब इस प्रकार के प्रकरण होते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, उसके बाद कोर्ट का कार्य होता है। कोर्ट में हम बिल्कुल का उसमें किसी तरह की हम अवरुद्ध नहीं डालेंगे। कोर्ट जिस प्रकार का निर्णय लेगा हम उसके साथ है और उसके साथ ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि आप इस मामले को लेकर सिर्फ एक मामला थोड़ी ना, इसके बाद क्या आगे चलकर यहाँ पर जो लीसा है वो यहाँ से बाकी जगहों पर नहीं पहुंचाया जाएगा? क्या वन माफिया सक्रिय नहीं रह जाएंगे इसमें एक मामले में, इस एक मामले के दोषियों को सजा मिलने के बाद? कहना चाहूंगा कि ये मैं दूसरा आपको कहना चाहूंगा कि ये वन माफिया वाला केस नहीं है, ये ठेकेदार को दिया गया प्रॉपर क्या है और उसने अगर गलतियां करी है तो उस गलती में आएगा वो। उस तो टेंडर को लेकर अभी जो कमलकांत जी कह रहे थे उस पर कुछ उस तरह की कोई कार्रवाई होगी? टेंडर निरस्त किया जाएगा ठेकेदार का? उनको अगर राजनीतिक टिप्पणियां करनी है तो मेरे लिए उसके पास समय नहीं। अरे मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी टेंडर निरस्त करेंगे आप उस ठेकेदार का? बताइए, जो ठेकेदार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास या वन मंत्री के पास जो भी डॉक्यूमेंट जाएंगे उसके रिकॉर्डिंग अभी जांच चल रही है, जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो कोर्ट को जेल की सलाखों में है और कोर्ट अपना कार्य करेगा। ठीक है। राजकुमार जी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजकुमार जी, आपको लग रहा है कि ये कुछ इस तरह की कार्रवाई कर पाएंगे जिससे नजीर पेश हो? एक तो देखिए वन माफिया सक्रिय हैं, भले सत्यवीर जी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि लीसा किस तरह से बाहर पहुंचाया जाता है, मतलब अगर दो डिब्बे लीसा गिर जाता है तो बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कर दी जाती है। लीसा की कीमत तो मुझे इसी बात से समझ में आ गई है, तो ऐसे में कितनी ज्यादा सक्रियता उनकी होगी ये आप समझ रहे हैं। क्या कोई नजीर पेश कर पाएंगे कार्रवाई करके? बड़ी ठेकेदार के टेंडर निरस्त करने को तो ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच के बाद जो चीज सामने आएगी। राज्य सरकार का, वर्तमान मुख्यमंत्री जी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि एफआईआर के बाद उनकी छोटी मोटी धारा लगा के उनकी जमानतें हो जाएंगी और वो लोग फिर वही काम करेंगे और फिर वैसे उत्पीड़न होगा। ये सिस्टम में चलता रहेगा। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के एक तरह से पिता होते हैं और पिता के लिए प्रदेश की जनता को इस तरह रखना चाहिए, मेरा परिवार है, ये बच्चे मेरे पुत्र हैं, उस दृष्टि से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री सोचेंगे कि मेरे बेटे हैं तो उनकी तरफ से जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उनका टेंडर भी कैंसिल होना चाहिए और ऐसी नीति बननी चाहिए कि कभी कोई ठेकेदार, कोई माफिया यहाँ के हक हुकूक पे अपना अधिकार ना दिखाए और हमारे लोगों को उत्पीड़न ना करे। गलती हुई है,
जाके थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनके माता पिता को बोलते, अगर उसमें जांच से निकल जाता। आपको अधिकार नहीं कि आप हमारे उत्तराखंड में आए और हमारे उत्तराखंड के बच्चों से गलती हुई ना हुई, जाने अनजाने में कुछ हो भी गया उनसे, तो आप सीधा उनको पिटाई करें, उनकी आंखें निकाल लें, उनका पीड़न करें, ये सब नहीं चलने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति से हटकर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार जी, क्योंकि ये बच्चे, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी दल के नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता के बच्चे हैं और जनता के हित की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इंसानियत यहाँ पर शर्मसार हुई है, जिस तरह की क्रूरता और जिस तरह की प्रताड़ना इन बच्चों के साथ की गई है, वो आने वाले वक्त में रिपीट ना हो। इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी, इस तरह की कोई नजीर पेश की, वो लगाम उन पर लग सके। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।